घर पर लौट गए। अब सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। अब उत्तम था, इधर उत्तानपाद के जब ध्रुव जी आ गए तो ध्रुव जी ने क्या, आने के बाद में उत्तानपाद ने ध्रुव जी को बड़ा योग्य समझ करके ध्रुव जी को राज सिंहासन दे दिया और खुद संन्यास के लिए चले। अब जो उत्तम थे, वैसे ध्रुव जी ने बोला कि आप तो ऐसा करिए पिताजी, आप तो उत्तम को राज दे दीजिए, मुझे राज की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु नहीं, तुम योग्य हो, उत्तम जो है योग्य नहीं है। उत्तम तो उत्तम है, पर राज शासन चलाने के लिए तुम ही हो। तो एक दिन की बात है, मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापाल सुषुमार की पुत्री, उनकी ध्रुव की शादी किसके साथ हुई? सुषुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ विवाह हुआ था। उससे उनके कल्प और वत्सल नाम के 2 पुत्र हुए थे। उनके 2 पुत्र हुए थे। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला से, वायुपुत्री यानी हवा की पुत्री इला, वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए उत्तर दिशा में, उत्तर की तलहटी में चला गया। कहाँ चला गया? बद्रीनाथ केदारनाथ साइड, बद्रीनाथ के उत्तर की तलहटी में चला गया। उत्तर दिशा में चले गए। तलहटी यानी उत्तर दिशा में केदारनाथ बद्रीनाथ के जो पहाड़ है वहां चले गए। अब वहां पर कौन रहते हैं? यक्ष लोग रहते हैं। यक्ष लोग रहते हैं। अब उन्होंने क्या काम किया कि यक्षों ने उत्तर को देखा और उत्तर को मार डाला। उत्तर को मार डाला। यक्षों ने जब उत्तर को मार डाला तो उत्तर मर गए। जब ये बात जो है ध्रुव जी को मालूम पड़ी कि मेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है, ध्रुव जो है अपनी सेना सजा करके उत्तर दिशा में, उत्तर की तलहटी में वहां गए। वहां यक्षों को इतना मारा कि सभी यक्षों को खत्म कर दिया। कुछ रहे बचे। उस समय ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु आए, यानी ध्रुव के दादाजी आए, यानी बाबा, ध्रुव के बाबा स्वयंभू मनु आए और ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने उनको बहुत समझाया और समझाने के बाद स्वयंभू मनु ने उनको समझाया। इसके बाद युद्ध बजाने पर युद्ध बंद हुआ। हाँ, इत श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसाय संहितायां चतुस्कंदे 11 अध्याय परिपूर्ण। टाइम वर्णन सुनाते हैं ध्रुव के वंश में कौन कौन हुए। ध्रुव के क्यों कथा में हमारे यहाँ जो भी कथा कहने आते हैं वो इस बात को कभी नहीं सुनाते। जिनके वंश की चर्चा की गई है उनके वंशों को नहीं सुनाते हैं। और अगर भागवत में जिस कथावाचक ने वंश की चर्चा नहीं की है वह वंश जो है स्थिर हो जाता है। ऐसा बड़े विद्वान बताते हैं कि वंशों की चर्चा करने से वंश बढ़ता है। अगर आपके यहाँ भागवत करने वाला कोई आया है और उसने वंश की चर्चा नहीं की है तो वंश स्थिर हो जाएगा। होगा तो सही, भगवान की कृपा है ऐसी। पर विद्वानों का ऐसा कहना है, बड़े भारी विद्वान कह रहे थे, हमने सुनी थी, बड़े भारी विद्वान कह रहे थे, यानी 8 घंटे एक बार सीट पे बैठ गए तो सब लोग उठ के चले जाओ, वो उठते ही नहीं थे। 8 घंटे तक कंटिन्यू कथा करते रहते। इतने मोटे थे, उठा ही नहीं जाता, तो बैठ गए तो उठा ही नहीं जाता था। 8 घंटे बिगर पानी पिए बिगर खाए कथा करते रहते। मथुरा से आए, मैंने कथा सुनी, बड़े बढ़िया चाहिए। वंश की चर्चा कथावाचकों में करनी चाहिए, क्योंकि आगे कथा किसे सुनाओगे? पंत नहीं सुनाते लोग, तो आवते हैं लीलावती कलावती, नहीं लोग तो आवते हैं। तो एक थोड़ा सा इसको हटा देना, थोड़ा सा हटा देना तो लोग कथा कहने का, कथा होने का क्या मतलब है? कथा होने का मतलब यह सबसे पहले तो कथा सुनने वाले को कैसा होना चाहिए, कथा कहने वाले को कैसा होना चाहिए। कथा वाचक जो है केवल कथा में ही कथा कहे,
कथा से बाहर नहीं जाए, और सुनने वाला आंखें बंद करके और कान खोल करके कथा को सुने। परंतु होता क्या है, सुनने वाला कान बंद करके आंखें बड़ी करके देखता है, महाराज जो है कैसे कोठा कह रहे, महाराज कैसे कोठा वो पायंती ढोलक कैसे बजाए हुए। कथा नहीं, कथा सुनने से होना चाहिए कि हमारी जो हम जहां तक ठीक है वहां तक तो ठीक है ही, जहां से ठीक नहीं है कथा से आपको मालूम पड़ेगा कि हम कहां से ठीक नहीं है। जहां से ठीक नहीं है आप अपनी गलती को सुधार लें। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, एक श्रोता, एक श्रोता। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक एक श्रोता जो कथा को सुनता है, एक श्रोता जो कथा में जाकर के सो जाते, और एक सरोता सुपारी काटने वाला सरोता, वो वहां कथा में जाकर के कचर 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 मुंह चलाते। अब आप समझिए कि कथा करवाई किस लिए। एक तो ये बात सुनिए कि कथा करवाई इसलिए है कि जिससे कल्याण हो। मैं ये कहता हूं, मेरे को वैसे भी नहीं कहनी चाहिए, वो श्रोता वक्ता कहने वाला वक्ता तो वक्ता है, वक्ता तो कहता रहता है, उसको जो समझ में आती कहता रहता है, वो तो वक्ता है। वक्ता क्या वक्ता है, वो तो वक्ता है, बकरा है, वक्ता है। परंतु सुनने वाले को चाहिए कि बक क्या है, वक्ता बक क्या है। अगर आपने ये नहीं सुनी तो कब कहां से कौन सी बात निकल गई जो आपके लाभ के लिए। मैंने कहा था अभी कि बताया था, दो पत्नी थी उत्तानपाद की, एक सुनीति एक सुरुचि। तो सुनीति जिसकी नीति अच्छी हो, सुरुचि जो अपने हिसाब से खाती हो, अपने हिसाब से रहती हो। तो अब आपको ये समझ लेनी चाहिए ना कि सुनीति का पुत्र तो जो है ध्रुवलोक में पहुंचा और सुरुचि का पुत्र यक्षसों ने मार दिया। अगर उसकी भी नीति अच्छी होती तो उसका पुत्र भी आगे जाता कि नहीं जाता। तो कथा में हम ये तो सब सुनेंगे नहीं। गाने वाले भी महाराज आते हैं, जो समझ में गा देती है जो कह देते हैं, और नहीं तो बजाओ ढोलक, बजाओ ढोलक, बजाओ ढोलक, बजाओ ढोलक। कथा को, अरे कथा सुनो, कथा कथा इसलिए, अरे भागवत के अंदर 18,000 श्लोक है, 18,000। भागवत के 12 स्कंद में आया है कि जब लक्ष्मी जी भागवत का पाठ करती हैं, हमारे जजमान भी कहते हैं, अरे वो कौन से रविशंकर मेहता जी आधे घंटे कथा करते हैं, आधे घंटे में कथा हो जाती है। भागवत के 12वें स्कंद में ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए कि जब लक्ष्मी जी भागवत का पाठ करती हैं तो 2 महीने लगते, और जब भगवान विष्णु भागवत का पाठ करते हैं तो 1 महीने लगता है। जब भगवान को 1 महीने लगता है तो हम 7 दिन कथा कहते हैं, और 7 दिन में पहले तो महाराज जी पहले तो टाइम पे ब्याह सीट पे ही नहीं आएंगे, और किसी तरीके से ब्याह सीट पे आ गए तो पहले तो लंदन गए, अमेरिका गए, वहां की बात करेंगे, फिर उसके बाद भजन गाएंगे, गाने गाएंगे, और उसके बाद 1 आध घंटा कुछ कह दिया तो कह दिया, नहीं तो उनको अपनी बातों से फुर्सत नहीं होती। अब कथा होगी कैसे। हमारे जीवन भी कहते हैं कि 1 घंटे में कथा कर दो, 1 घंटे में होगी, 7 दिन कथा कहनी है तो 7 दिन में हो जाएगी। आप इतनी की कथा को कहां से बढ़ा के लेके जा रहे हो। अब इसमें वंश परंपरा आ रही है, ध्रुव की वंश परंपरा। अगर मैं इसको नहीं सुनाता हूं तो मुझे भी पाप लगता है, और जो करवा रहा है उसका तो नुकसान हो ही गई होगा, मेरे को जबरदस्ती कहनी पड़ेगी। तो सूची कहते हैं कि शौनक जी मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृतांत सुनकर विदुर जी को के हृदय में बड़ा आनंद हुआ, उद्वेग आया, और उन्होंने फिर मैत्री जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत पायण मुनि, ये प्रचेता कौन है। इनके ही पुत्र हुए थे प्रचेता, ध्रुव जी के प्रचेता। ये प्रचेता कौन है, ये हम जानना चाहते हैं। किसके पुत्र थे, इसके वंश में प्रसिद्ध थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे, और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं जानता हूं। उन्होंने
पांचरात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग के उपदेश किया। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान अश्व यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त वर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए, मुझे सुनने की बहुत मेरी बड़ी इच्छा। श्री मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, महाराज बाद में ध्रुव अपना राजपाट अपनी संतान को देकर के वो भी वन को चले गए, उत्कल को राज दे दिया था। सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को स्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत चित्त थे। उनके एक पुत्र थे उत्कल, उन्होंने कभी भी राज्य लेना प्राप्त नहीं किया। यहां तो भाई भाइयों में ये एक मेड़ का ही चक्कर है। उत्कल ध्रुव जी के पुत्र थे उत्कल, उन्होंने पिताजी का राज सिंहासन नहीं संभाला, अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत चित्त, अशक्त शून्य और समदर्शी तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों से में नहीं लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। यानी उत्कल कैसे रहते थे कि वो किसी की बात नहीं सुनते थे, पागलों की तरह रहते थे। क्यों? पागलों से डरते हैं ना लोग बाग। अगर पागल नहीं होगा तो उसके पास कोई ना कोई कुछ पूछने जाएगा, कोई ना कोई काम बताने जाएगा। तो भगवान की अगर शरण में जाना है तो बहरा बनना पड़ेगा, अंधा बनना पड़ेगा, कुछ देखने को नहीं आएगा। हम कुछ देखेंगे ही नहीं तो हमें किसी की चिंता नहीं होगी, हम कुछ सुनेंगे ही नहीं तो हमारे ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। है पागल बहरे अंधों की तरह रहते थे। वह अज्ञानियों को रास्ते असाधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा नहीं था। इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमी को राजपाट दे दिया था। राजपाट दे दिया। वत्सर की पैशी भार्या स्वर्वीत के गर्भ से पुष्पाण, तिमकेतु, इख, ओर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। इनके 6 पुत्र हुए और पुष्पाण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः और मध्याह्न और साय ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, निशीत और व्यष्ट ये 3 पुत्र हुए। व्यष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वजेता नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनमंत्र में वही मनु हुआ। चक्षु मनमंत्र की स्त्री नडवला से पुरु, कुत्स, तित, धूमन, सत्यवान, धृत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रदुम्न, शिव और उल्मुख ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीति से कूरकर्मा बेन का जन्म हुआ। बेन का जन्म, राजा बेन, वो सुना है ना, वो अपनी कौन सी काली नदी पड़ती है ना, कहाँ पड़ती है? हाँ। वहीं पर एक वो खेड़ा है। हाँ, राजा बेन का। बेन वो उनके किनके पुत्र थे? अंग। उनके पिता का नाम था, बेन के पिता का नाम था अंग। उनकी पत्नी का नाम था सुनीता ने कूरकर्मा बेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राशि अंग नगर छोड़ करके चले गए। इतने उत्पाती थे,
संतान कितनी उत्पाती थी, बेन कितने उत्पाती थे कि पिताजी जो है उनके डर से राज को छोड़ करके चले। अब बेन क्या था, बेन जो है अपने को ही भगवान मानता था, अपने को ही भगवान मानता था। अगर कोई साधु पुरुष कोई भगवान की चर्चा करते थे तो वह जो है उनको सुनता ही नहीं था। बेन पहले तो हमने तो वहां ये सुना था कि बेन जो खुद बीज ना बेच के अपना भरण यापन करता था, हाँ। परंतु वो अपने को भगवान मानता था। इसमें ऐसा आया, वो बीजना बना के बेच के हाँ, भोजन करता। परंतु इसमें ऐसा आया कि बेन जो है अपने को ही जो है वो मानते थे। तब विदुर जी ने पूछा, उनके पिता जो है नगर छोड़ के चले गए थे। प्यारे विदुर जी, मुनियों के बाग के ब्रज के समान अमोघ होते हैं। कभी भी साधुओं का को बुरा नहीं बोलना चाहिए, साधुओं की बातों को बुरा नहीं बोलना चाहिए। क्यों कि साधु कब क्या कह दे ये हमको पता नहीं। अगर किसी साधु ने आपको शाप दे दिया, रामायण में आया कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। मेरा वचन एक बार को, भगवान कहते हैं मेरा वचन, पहले तो ऐसा है नहीं, परंतु यहां कह दिया है कि मेरा वचन एक बार को मिथ्या हो सकता है। सातम, रामायण में कहते हैं सातम सम मोय मैं जग देखा। सातम यानी सातवीं मेरी भक्ति ये है कि सातम सम मोय मैं जग देखा, यानी ये सब संसार मेरा ही स्वरूप है। मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे अधिक जो है संतों को मानना चाहिए। यह कहा है कि संतों की वाणी अमोघ होती है, अमोघ होती है। जब उन्होंने ये बात नहीं मानी तो संतों ने उसको शाप, अपनी अहंकार शाप से राजा बेन को मार डाला। अब राजा बेन मर गए। जब राजा बेन बन गए तो अब सभी लोगों को, संतों को भी बड़ा चिंता होती है, संतों को भी राजाओं की आवश्यकता है, संतों को भी गृहस्थों की आवश्यकता है। इसीलिए हम गृहस्थ आश्रम को बड़ा बताते हैं, नहीं तो संन्यास आश्रम ही बड़ा है। परंतु ऐसा कहा गया कि गृहस्थ आश्रम बड़ा है। गृहस्थ आश्रम बड़ा क्यों है, गृहस्थ आश्रम बड़ा क्यों है और बड़ा कब है? बड़ा जब है खुद भूखा रह के हमारे यहाँ कोई अतिथि आए, हम उसका स्वागत करें, पहले उसको खिलाएं। संतों का भोजन, हेलो, संतों का हाँ, यापन कहाँ से होता है? गृहस्थों के यहाँ से। संतों